आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 का पाठ 4 हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 कवि देव सवैया और कवित्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। और जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो पहला सवैया हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण के पीतंबरधारी स्वरूप का, उनके ब्रजधूले स्वरूप का चित्रण किया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे 10th के स्टूडेंट्स, आपके 10th बोर्ड है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स अभी भी एक्टिव नहीं है पढ़ाई में। तो जुलाई और अगस्त का महीना व्यतीत हो चुका है और सितंबर प्रारंभ होने ही वाला है। आप सभी को अब अध्ययन में लग जाना चाहिए और घरों में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अध्ययन करना चाहिए। आपको कोई भी समस्या हो पाठ से संबंधित तो आप कमेंट्स करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन अध्ययन कर सकें, इसके लिए इन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। इसलिए आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। तो चलिए आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। हमारे 3 पाठ पूर्ण हो चुके हैं और ये चौथा पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके कवि कौन है? देव। आज हम महाकवि देव को पढ़ने जा रहे हैं, जो रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपके लिए कवि परिचय, जीवन परिचय भी लेकर आई हूँ, कवि देव का जीवन परिचय। फिर ध्यान से सुनिए कि जीवन परिचय है वह 4 अंक का पूछा जाता है। जो हमारी एग्जाम है 10th बोर्ड में, कवि परिचय 4 अंक का पूछा जाता है। 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक गद्य में से आता है, एक पद्य में से आता है। स्टूडेंट्स, हम वैसे ही बहुत पीछे हैं, 2 महीने व्यतीत हो चुके हैं, इसलिए आपको अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, आप कवि देव का जीवन परिचय देखते हैं हम सबसे पहले, बिना समय व्यतीत किए। देखिए, जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन में मैंने बताया था कि रीति काल हमारा हिंदी साहित्य का तीसरा काल था, जिसमें 3 काव्य धाराएं हुई थी, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो देव जो थे वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और आप कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के रहने वाले हैं। आपके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे मानते हैं कुछ विद्वान। आपको दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि का ज्ञान था। और एक पंक्ति आप इसमें और जोड़ सकते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा अर्थात अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति कवि देव भी राज्याश्रय में रहे। अर्थात जो रीतिबद्ध कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य रचना करते थे, तो कवि देव भी राजाओं के आश्रय में रहे थे और वहां पर उन्होंने काव्य का सृजन किया। तो रीति काल के रीतिबद्ध कवियों में आपका शीर्ष स्थान माना जाता है। तो सॉरी, इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, हमारा जो कर्सर है वह थोड़ा अव्यवस्थित हो गया है, इसको सही कर देते हैं। ये लीजिए, तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? जीवन परिचय लिखना है। महाकवि देव की मृत्यु कब हुई? 1824 ईस्वी में हुई। तो इतना समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, आगे आप देख पा रहे हैं क्या पढ़ेंगे अब हम? साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, कवि देव का साहित्यिक परिचय। कवि देव का साहित्य वैभव कला पक्ष तथा भाव पक्ष की दृष्टि से बेजोड़ है। सबसे पहले देखिए भाव पक्ष। कवि, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? भाव पक्ष देखेंगे। तो देखिए, कवि देव केशव की भांति, केशव दास भी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। केशव दास की भांति क्या थे? कवि और आचार्य दोनों थे। कवि और आचार्य दोनों थे। कवि के रूप में देव सौंदर्य और प्रेम के चितेरे माने जाते हैं। किसके? सौंदर्य और प्रेम के। इनका काव्य सरस और भावोत्तेजक भावनाओं को उत्पन्न करने वाला है। इनकी श्रृंगारिकता रीतिकालीन कवियों की भांति छिछली नहीं होकर क्या है, उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। देव स्वभाव से रसिक थे तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। अनन्य भक्त भी थे। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी सबसे पहले कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। अब हम देखेंगे कला पक्ष। कवि देव रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग के प्रति इनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रजभाषा को अपनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत,
अपभ्रंश फारसी के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। देव आचार्यत्व और कवित्व दोनों ही दृष्टि से रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले हम आगे की ओर अब। ओके, देखिए, देव ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। कुछ लोग 62 मानते हैं, कुछ 52 मानते हैं। तो हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कवि देव की प्रमुख रचनाएं थी भाव विलास, भवानी विलास, आगे आप देख पा रहे हैं कुशल विलास, रस विलास, शब्द रसायन, देव चरित्र और अष्टयाम। मूल्यांकन, रीतिकाल के महान कवि और आचार्य देव का साहित्य वैभव हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, जो आने वाले युगों युगों तक जनमानस का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको हमारी क्लास में कवि परिचय का प्रश्न भी किया हुआ मिलेगा स्टूडेंट्स। तो चले अब हम हमारे मूल पाठ की ओर। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कवि देव के पहले छंद का अध्ययन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले आपको शब्दार्थ देखने, क्या देखने? शब्दार्थ। देखिए, पायनी का अर्थ होता है पैरों में, नुपुर पायल, मंजू सुंदर, मंजू का क्या होता है? सुंदर, कटी कमर, किंगनी करधनी, और धुनी का अर्थ होता है ध्वनि। और मधुराई का अर्थ क्या होता है? मधुराई का अर्थ क्या होता है? मधुर। ओके, अब देखिए, सांवरे अंग, सांवरे अंग श्री कृष्ण कैसे हैं? श्यामल, श्याम रंग वाले श्री कृष्ण। लसे का अर्थ होता है, लसे का अर्थ होता है सुशोभित। पटपीत, पटपीत का मतलब होता है पीले वस्त्र। ये हृदय, देखिए मैं आपको एक एक शब्द का शब्दार्थ बता रही हूँ। आपको शब्दार्थ आएंगे तो आप व्याख्या आसानी से कर सकते हैं, और आप व्याख्या कर लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फुलसे का अर्थ होता है आनंदित होना। वनमाल का अर्थ होता है वन के फूलों की माला। आपने पिछली स्लाइड पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर में देखा था कि वो सदैव एक फूलों की माला अपने हृदय पर धारण करके रखते थे। माथे का अर्थ होता है मस्तक, क्या होता है? मस्तक। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। दृग का मतलब आप जानते हो नेत्र होता है। हंसी, मुख चंद जुनाई, जुनाई का मतलब होता है चांदनी। मुख रूपी चंद्रमा, मुख को क्या मान लिया यहाँ पे? चंद्रमा मान लिया है। ठीक है, आगे देखिए, जय, जय हो, जग मंदिर, संसार रूपी मंदिर, देव, ब्रज दूल्हा, ब्रज का दूल्हा। ठीक है, अब हम अर्थ देखते हैं। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए। आप कवि ने यहाँ पर, कवि देव ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, जो मैं आपको बार बार हर क्लास में बताती हूँ कि आप इसमें क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के महान कवि देव द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में देव शीर्षक में संकलित है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया है? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनके ब्रज के दूल्हे वाले स्वरूप का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है। तो देखिए, अब हम अर्थ देखते हैं स्टूडेंट। पाइनी नुपुर मंजू बजे, पाइनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंगनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। कवि देव कहते हैं कि पाइनी नुपुर मंजू बजे, जिनके पैरों में सुंदर पायल बज रही है, जिनके पैरों में सुंदर पायल बज रही है। मैंने जो शब्दार्थ बताई है वो आपने अपनी किताब में लिखी है, और फिर इसका अर्थ करने की कोशिश कीजिए, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिनके पैरों में सुंदर पायल बज रही है, कटी किंगनी, कमर पर करधनी की धुनी मधुराई, कमर पर करधनी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, जिनके श्यामल अंगों पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुल से, हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, मस्तक पर मुकुट, नेत्र बड़े बड़े और चंचल, और मुख पर मधुर मुस्कान, मुख पर मधुर मुस्कान सुशोभित हो रही है। जय, जय हो संसार रूपी मंदिर के दीपक। कौन? संसार रूपी मंदिर, संसार को क्या मान लिया है? मंदिर मान लिया है।
संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं श्री कृष्ण और ब्रज के दूल्हे हैं, ब्रज के दूल्हे हैं, ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। ठीक है, अब एक बार पूरे का एक साथ देख लीजिए। आप क्या लिखेंगे? कवि देव कहते हैं कि जिनके पैरों में सुंदर पायल बज रही है, जिनकी कमर पर करधनी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, श्याम रंग वाले श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर तथा हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है, मस्तक पर मुकुट धारण कर रखा है, नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं। श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर, मुख को क्या मान लिया है? चंद्रमा, और मुस्कान को चांदनी, मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी रूपी मुस्कान सुशोभित हो रही है। जय जग मंदिर, ऐसे संसार रूपी मंदिर के दीपक, संसार रूपी मंदिर के दीपक श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण की जय हो। ब्रज के दूल्हे के, ब्रज के दूल्हे जैसे अनुपम सौंदर्य वाले श्री कृष्ण सदैव सभी के सहायक हो, सब पर उनकी कृपा बनी रहे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, अब आप प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है, संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा गया है और क्यों? ठीक है, तो अब आप उत्तर सुनिए। संसार को मंदिर मान लिया है, श्री कृष्ण को उसका दीपक माना है, तो कवि कहते हैं, देखिए, जिस प्रकार से दीपक की रोशनी अंधकार को दूर करके, दीपक की रोशनी अंधकार को दूर कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का अलौकिक रूप सौंदर्य, श्री कृष्ण का अलौकिक रूप सौंदर्य भक्त जनों के मन में व्याप्त, भक्त जनों के हृदय में व्याप्त तमस को दूर करके आनंद की अनुभूति कराने वाला है, इसलिए श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक मान लिया है। समझ में आ गया? और एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रज का दूल्हा किसे कहा गया है और क्यों? तो ब्रज का दूल्हा श्री कृष्ण को कहा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार बारात में दूल्हे का विशिष्ट स्थान होता है, वह अपनी वेशभूषा और रूप सौंदर्य से सभी को आकर्षित करता है। ठीक है, दूल्हे के बिना बारात होती है क्या कभी? तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का अनुपम अलौकिक रूप सौंदर्य दूल्हे के समान है। और फिर आप ये बता सकते हैं कि उनके पैरों में पायल, कमर पर करधनी, पीले वस्त्र, हृदय पर वन के फूलों की माला, बड़ा सा मुकुट, मुख रूपी चंद्रमा पर मुस्कान, एक दूल्हे के समान उनको अलौकिक और अप्रतिम रूप प्रदान कर रही है, जो सभी ब्रजवासियों को आकर्षित करने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं बीच बीच में लेकर आती हूँ। अब देखिए, इस काव्यांश की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। तो आप लिखेंगे, काव्यांश में सरस, सहज, परिमार्जित ब्रज भाषा का सुंदर रूप स्वरूप प्रस्तुत हुआ है, गेय शैली है। ठीक है, और अलंकार कौन से? अभी आपको बताया था, मुख रूपी चंद्रमा, रूपक अलंकार है यहाँ पर। अनुप्रास, कटी और किंगनी, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए, दूसरा शाही ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है? तो जहाँ क वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हमने अलंकार की एक क्लास ली थी, आप देखिएगा, उसमें सारे अलंकार बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो देखो, मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है, और मंद मुस्कान को चांदनी के समान माना है, तो उपमा अलंकार है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा है। तो सारी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्या चले हम अगली स्लाइड की ओर? तो चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, अगला जो छंद हम कवि देव का पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई गोपी को क्या मान लिया है? उसने अपनी आंखों को मधुमक्खी मान लिया है। क्या मान लिया है? मधुमक्खी मान लिया है, कि इस गोपी की आंखें श्री कृष्ण के प्रेम में ठीक ऐसे ही डूब गई है जैसे मक्खी शहद में डूब जाती है और उससे बाहर कभी भी नहीं निकल सकती है। तो एक गोपी की ऐसी ही मनोदशा का चित्रण कवि देव ने यहाँ पर किया है। चलिए, अब आप शब्दार्थ देखिए। धार, धार का अर्थ क्या होता है? धारा। और धारा किसकी? श्री कृष्ण के प्रेम की धारा, श्री कृष्ण के प्रेम की धारा। धाय का अर्थ होता है दौड़कर, धसी यानी फंस जाना या गिर जाना, घुस जाना, प्रवेश कर जाना।
निराधार, बिना आधार के, हवे होना, फंसी फंसना, उकसी, उकसी यानी न उकसी, नहीं निकली, अबेरी, निकाले जाने पर। आप कहते हो ना कि हम बलपूर्वक निकाल रहे थे फिर भी नहीं निकली, तो अबेरी यानी निकाले जाने पर, न उकसी, नहीं निकली। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अंगराय। अंगराय का मतलब होता है, हम कहते हैं ना अंगड़ाई लेते हैं कभी कभी सुबह सुबह ही, मस्ती से या अंगड़ाई लेकर, ठीक है, आराम से। गही, गही का मतलब होता है घेरने पर या पकड़ने पर। फेरे फिरी, फेरने पर नहीं फिरी और घेरने पर भी नहीं घिरी, ठीक है। देव, देव कहते हैं कछु आपनु बस ना, गोपी कहती है कि मेरा कोई बस नहीं है। रस लालच, कौन से रस का लालच, प्रेम रूपी रस का लालच, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस का लालच। चिते का अर्थ होता है, लाल का अर्थ क्या है यहाँ पे, लाल यानी श्री कृष्ण, चिते यानी अर्थात देखकर, और चेरी का मतलब होता है दासी हो जाना, वसीभूत हो जाना, कृष्ण के प्रेम के वसीभूत हो जाना या दासी हो जाना। आगे देखिए, बेगी, शीघ्रता से। बूढ़ी गई का अर्थ होता है डूब गई, और पखियां का अर्थ होता है पांख, मधुमक्खी की पंख होते हैं, पंख। अखियां का अर्थ होता है आंखें, मधु का अर्थ होता है शहद की मक्खियां भई मेरी, गोपी कहती है कि मेरी आंखें शहद की मक्खियां हो गई है। शहद में डूबने के बाद मक्खी नहीं निकलती है, उसके पंख ही अंदर रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गोपिका की आंखें श्री कृष्ण के प्रेम में मक्खी के समान डूब गई है। तो आपने शब्दार्थ लिख लिए, क्या हम व्याख्या देखें स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम भावार्थ देखते हैं काव्यांश का। आप लिखेंगे इसमें कि कवि देव ने, या इस छंद में कवि देव ने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई गोपी की मनोदशा का चित्रण किया है, कि गोपी की आंखें शहद में डूबी हुई मक्खी के समान हो गई है, जो उसके प्रेम से बाहर निकलना नहीं चाहती। अब देखिए, अब हम भावार्थ देखते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपी अपनी मनोदशा का चित्रण अपनी सखी से करते हुए कहती है। क्या करती है? श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपी अपनी मनोदशा का चित्रण करते हुए अपनी सखी से कहती है, अपनी आंखों की स्थिति के बारे में बताते हुए कहती है। कभी कभी है ना, होता है ना कि हमको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, हमारा मन उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि बार बार हमको कोई कहे कि ये मत करो मत करो, फिर भी हम उसको करते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, कभी गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, धार में धाय धसी निराधार। हे सखी, मेरी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम की धारा में, श्री कृष्ण के प्रेम की धारा में निराधार ही धंस गई। निराधार यानी बिना आधार के। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, यदि हम कभी किसी चीज में गिर जाते हैं, हमको कोई आधार मिल जाता है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, कोई आधार मिल जाता है तो हम उसको पकड़ के बाहर निकल सकते हैं। तो गोपी अपनी सखी से कहती है कि मेरी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम रस की धारा में बिना आधार के धंस गई है, जाकर उस प्रेम रस की धारा में फंस गई है, जो निकालने पर भी नहीं निकल रही है, जो निकालने पर भी नहीं निकल रही है। अब देखिए आगे, री अंगराय गहरी गिरी। अरे सखी, मेरी आंखें कृष्ण प्रेम की धारा में गहरे में गिर गई है, मस्ती से अंगड़ाई लेकर गहरे में गिर गई है। जो गही का क्या अर्थ देखा था हमने? गही का अर्थ हमने देखा था पकड़ने पर, जो पकड़ने पर भी, फिराने पर नहीं फिर रही है, घेरने पर भी नहीं घेर रही है, अर्थात कृष्ण के प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित हो रही है, बार बार प्रयास करने पर भी, बार बार प्रयत्न करने पर भी। हे सखी, मेरी आंखें कृष्ण प्रेम की धारा से बाहर नहीं निकल रही है, अर्थात ये आंखें हैं, ये कृष्ण प्रेम में इतनी आनंद विभोर हो गई है, कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न हो गई है कि इन्हें बलपूर्वक गिराने पर और फिराकर बाहर निकालने पर भी ये बाहर नहीं निकल रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, कवि देव कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कहती है, कछु अपनो बस ना, अब इन आंखों पर मेरा कोई वश नहीं है, अब इन आंखों पर मेरा कोई वश नहीं है। यह किसके लालच में? कृष्ण के प्रेम रस, कृष्ण के रूप सौंदर्य और प्रेम रस के लालच में
उनके रूप सौंदर्य की दासी हो गई है। हे सखी, मेरी आंखों पर अब मेरा कोई वश नहीं है। ये कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनके प्रेम रस के लालच में उनके रूप सौंदर्य और प्रेम की दासी हो गई है, जो मेरे निकालने से भी नहीं निकल रही है। मेरी आंखों पर मेरा कोई वश नहीं है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। कहती है कि हे सखी, मेरी आंखें मधु की मक्खियां, मेरी आंखें तो शहद की वो मक्खी हो गई है, जो शहद में डूब जाने के बाद, शहद में डूब जाने के बाद उसके पंख, बूढ़ी गई पखियां, उसके पंख शहद में डूब जाते हैं तो वह अशक्त हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, वह उस शहद से बाहर नहीं निकल सकती है। उसी प्रकार मेरी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम पास में, श्री कृष्ण के प्रेम रस में, प्रेम के जाल में इतनी अनुरक्त हो चुकी है, इतनी फंस चुकी है, इतनी प्रेम में अनुरक्त हो चुकी है कि निकालने पर भी नहीं निकल रही है, अर्थात मेरी आंखों पर अब मेरा कोई वश नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आ गया? क्या चले हम आगे की ओर? ठीक है, तो देखिए, काव्यांश में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है और कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपी के मनोभावों का सुंदर चित्रण हुआ है। अलंकार देखिए आप, अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार है कहाँ कहाँ पर? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, आप बताइए, आपको भी पहचान करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, आना चाहिए ना? ये लीजिए, मैं मिटा देती हूँ वापिस। अब आप अलंकार बताइए इसमें। ठीक है, चलिए अलंकार। धाय दसी, देखिए, धाय दसी में ध वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है, बहुत जगह है। गिरी, गहरी, गही, अनुप्रास अलंकार है। और बताइए, और अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, अखियां किसके समान हो गई है? मधुमक्खी की समान हो गई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तुलना की है तो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार भी है। ठीक है, देखो, शहद में डूब गई है मक्खी के समान उपमा अलंकार है, और आंखें क्या हो गई है? मक्खियां हो गई है, तो रूपक अलंकार है। तो ये सब अलंकार हमको देखने को मिलते हैं और श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण हुआ है। ठीक है, चले हम आगे की ओर। ओके, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है स्टूडेंट्स? इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि गोपिका ने ऐसा क्यों कहा है कि कछु बस न आपनो, उसका वश नहीं है, किस पर नहीं है? उसकी आंखों पर नहीं है। और क्यों नहीं है ये आप जान चुके हैं। या गोपी ने अपनी तुलना मधुमक्खियों से क्यों की है? तो अब आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको अर्थ आता है तो आप उत्तर भी लिख सकते हैं। चले हम आगे की ओर। देखिए, अब जो छंद हम कवि देव का पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि एक गोपी जो स्वप्न में, गोपी स्वप्न में भगवान कृष्ण से मिलने जाती है, लेकिन जैसे उसका स्वप्न टूटता है, उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक स्वप्न था, ना कृष्ण है और ना वह उनसे मिल रही है। तो एक गोपिका की मनोदशा का चित्रण है। गोपी अपनी सखी से अपनी मनोदशा का चित्रण कर रही है कि किस प्रकार से वह स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण से मिल रही थी, अपने आराध्य से मिल रही थी, लेकिन उसका स्वप्न टूट जाता है और स्वप्न स्वप्न ही बनकर रह जाता है। तो आइए देखें, बहुत ही सुंदर काव्यांश है यहाँ पर कवि देव का। तो देखिए, शब्दार्थ देखिए सबसे पहले। जहरी जहरी जीनी बूंद परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो शाम मोसो चलो झूलेबू को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी बा जगन में, आंखी खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रगन में। अब देखिए, झेरी झेरी का क्या अर्थ होता है? हवा के झोंकों के साथ झीनी झीनी बूंदे, हवा के झोंकों के साथ जो झीनी झीनी बारिश होती है, वर्षा होती है, धीमी धीमी बरसात होती है ना। गहरी गहरी, परती का मतलब पड़ना, बरसात होना, और गहरी गहरी घटा, घेरी, गहरी गहरी घटा यानी उमड़ घुमड़ कर आकाश में क्या छा जाते हैं? घटाएं, बादल छा जाती है।
और गगन का अर्थ आप जानते हैं, आकाश। आनी कहो शाम सो, शाम ने मुझे क्या कहा, आने के लिए कहा। चलो चलते हैं झूलीबो आजू, आज झूलीबो झूला झूलने चलते हैं। फूली नहीं समाना, ये क्या है, एक मुहावरा है। फूला नहीं समाना, बहुत अधिक खुश होना। मगन में, मगन का अर्थ क्या होता है, आनंदित हो जाना, मग्न हो जाना। आगे देखिए, उठोई, चाहती, उठोई उठना, जैसे ही उठी, उड़ गई, उड़ गई क्या, नींद उड़ गई, निगोड़ी। नींद को कहा है कि नींद कैसी है, निगोड़ी, और निगोड़ी जो होती है ब्रज प्रदेश की एक गाली है, ठीक है, ब्रज प्रदेश की एक गाली है। सोए गए भाग, भाग्य सो जाना, ये भी क्या है, एक मुहावरा है, अर्थात अभाग्य होना, दुर्भाग्यशाली होना। जागी का अर्थ होता है जाग गई थी ना गोपी, और जगन यानी जाग जाना। घन, घन का अर्थ क्या है, बादल, और घनश्याम का अर्थ क्या है, श्री कृष्ण, ठीक है। हवे, नीचे देखिए, हवे का अर्थ होता है होना, और द्रगन का मतलब नेत्र। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। एक गोपी अपने स्वप्न की मनोदशा का चित्रण अपनी सखी से करते हुए कहती है, अपनी अंतरंग सखी से अपना स्वप्न बताते हुए कहती है कि हे सखी, रात में मैंने देखा, रात में जहरी जहरी झीनी बूंदे पड़ती है मानो। हे सखी, मैंने देखा स्वप्न में, मैंने रात्रि में स्वप्न में देखा कि वर्षा, जहरी जहरी का क्या अर्थ बताया था मैंने, झोंकों के साथ, जो हवा के झोंकों के साथ धीमी धीमी वर्षा की बूंदें गिर रही है, धीमी धीमी वर्षा हो रही है, तथा आकाश में उमड़ घुमड़ कर काली घटाएं छा रही है। आकाश में उमड़ घुमड़ कर चार घटाएं छा रही है, चारों ओर में गगन में घटाएं गिर गई है। ऐसे सुहावने दृश्य में, ऐसे सुहावने मौसम में आनी कहो, इस प्रकार का सुहावना जब मौसम हो गया, तो आकर श्याम ने मुझसे कहा, श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, क्या कहा, चलो आज झूला झूलने चलते हैं। अब कृष्ण ने जिसको झूला झूलने के लिए कह दिया, तो सोचो वो कितना खुश होगा। तो कृष्ण ने कहा कि चलो झूला झूलने चलते हैं, और कृष्ण की ये बात सुनकर मैं फूले नहीं समाई, मैं बहुत खुश हो गई, भाव विभोर हो गई कि आज मैं कृष्ण के साथ झूला झूलने जा रही हूँ। भाई ऐसी मगन हो, मैं तो उसमें मगन हो गई, भाव विभोर हो गई कि मैं आज कृष्ण के साथ झूला झूलने जा रही हूँ। चाहती उठी हुई, और झूला झूलने के लिए जैसे ही मैं उठी, झूला झूलने के लिए जैसे ही मैंने उठने का प्रयास किया, मैं उठी तो उड़ गई नींद, मेरी नींद उड़ गई, उड़ गई निगोड़ी नींद, मेरी निगोड़ी नींद, मेरी अभागी नींद खुल गई। अब वो नींद को गाली क्यों दे रही है, क्योंकि स्वप्न में क्या था कि वह कृष्ण के साथ झूला झूल रही थी, लेकिन नींद खुल जाने से ना वहां पर कृष्ण था, ना कोई झूला था। तो आप देखिए कि कभी हमको कोई व्यक्ति बहुत प्रिय होता है, और उसकी बात सुनकर हम कितने खुश हो जाते हैं, जब हम उससे मिलते हैं तो और भी खुश हो जाते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो गोपी स्वप्न में अपने आराध्य के साथ झूला झूल रही थी, लेकिन जैसे ही वह स्वप्न में कृष्ण ने कहा चलो झूला झूलते हैं, वह झूलने के लिए उठी, उसकी नींद खुल गई। तो वह कहती है कि मेरी अभागी नींद, मेरी निगोड़ी नींद खुल गई, सोए गए भाग। ध्यान से देखिए, जब सो रही थी तो उसके भाग्य जगे हुए थे, जब गोपी सो रही थी तो उसके भाग्य जगे हुए थे, क्योंकि वह कृष्ण के साथ झूला झूलने जा रही थी। लेकिन सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, ध्यान पूर्वक देखिए, प्रश्न पूछा जाता है गोपी ने ऐसा क्यों कहा है कि उसके जागने से उसके भाग्य सो गए। ध्यान से सुनिए, तो गोपी के जागने से, क्योंकि गोपी स्वप्न में अपने श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही थी, आनंद की अनुभूति कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह जागी, जागी व जगन में, जैसे ही उसकी नींद खुली, वह जागी, उसके भाग्य सो गए थे। क्यों, क्योंकि जागने पर उसका जो स्वप्न था वह टूट गया था, कृष्ण के साथ झूला झूलने का स्वप्न टूट गया था, तो उसके जागने से उसके भाग्य सो गए थे, अर्थात कृष्ण के साथ का जो सानिध्य था वह उससे छिन गया था। इसलिए वह कहती है कि मेरे जागने से मेरे भाग्य सो गए, अर्थात मैं दुर्भाग्यशाली हो गई, अभागी हो गई। आंखें खोली, मैंने आंखें खोलकर देखा, न तो वहां कोई बादल थे और न ही वहां
घनश्याम थे। घन और घनश्याम, घन जैसे श्याम, श्री कृष्ण का रंग भी कैसा माना जाता है, घन जैसा माना जाता है, इसलिए उनको घनश्याम कहते हैं। तो ना तो वहां पर घन थे, ना तो वहां पर बादल थे, और न वहां पर घनश्याम। क्या स्टूडेंट्स हम कभी स्वप्न नहीं देखते हैं? हम भी तो देखते हैं ना सपने। तो कभी कभी देखते हैं हम सपने में कहाँ कहाँ की यात्रा करते हैं, और अचानक से ऐसा कोई दृश्य आता है कि हमारी आंख खुलती है, तो देखते हैं कि वो स्वप्न था। जो हमने स्वप्न में देखा वो कुछ भी नहीं है। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू वे द्रगन में। और इस प्रकार से स्वप्न खुल जाने से वो कहती है कि जो ना तो घन थे ना घनश्याम थे, लेकिन जो वर्षा की बूंदे गिर रही थी, वो वर्षा की बूंदे नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू बनकर झर रही थी। वो वर्षा की बूंदे, सपने की वर्षा की बूंदे वर्षा की बूंदे नहीं थी, वो उसके आंखों से आंसू बनकर झर रही थी। अर्थात उसका स्वप्न टूट जाने से उसके आराध्य कृष्ण उसे नहीं मिले, तो जो स्वप्न में उसने वर्षा देखी थी वो उसके आंखों के बहने वाले अश्रु थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हो गया हमारा काव्यांश। बताइए कैसी भाषा शैली है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। भाषा शैली बताइए। चलो इसको मिटा देते हैं हम, ताकि हम अलंकार आसानी से पहचान सके। तो अब देखिए आप, ब्रज भाषा है, भावानुकूल ब्रज भाषा है, भावात्मक शैली है। इसमें गोपी कितनी भावुक हो जाती है, हृदय को छूने वाला शब्द चित्र है। देखिए, गहरी गहरी घटा गहरी, नाद सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य, झहरी झहरी जीनी, तो इसको नाद सौंदर्य कहते हैं। मानवीकरण अलंकार है इसमें, कहां पर, निगोड़ी नींद, नींद का मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और एक अलंकार और है, कहां पर, सोए गए भाग जागी बा जगन में। देखिए, सोए गए भाग, मतलब जागने पर भाग्य सो जाना, विरोध की स्थिति प्रतीत हो रही है। विरोध की स्थिति, कि सोने पर भाग जाग रहे थे, जागने पर सो रहे थे, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। फूली नहीं समाना मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनको देख के आप व्याख्या, प्रश्नों का उत्तर सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न। मैंने कहा था ना आपको, श्री ब्रज दूल्हे की संज्ञा किसे दी गई है। मैं आपके लिए प्रश्न भी लेकर आई हूँ। ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण को कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये जब प्रश्न उत्तर करवाए मैंने, जब व्याख्या बताई पीछे, अभी तो बताया था ना, कि जिस प्रकार से बारात में दूल्हा अपने अलौकिक रूप सौंदर्य के कारण विशेष होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने अप्रतिम रूप, अलौकिक रूप सौंदर्य, अपनी वेशभूषा के कारण ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं। सभी के हृदय में आनंद और उमंग की अनुभूति कराते हैं। फिर उनकी वेशभूषा दूल्हे जैसी है, वो आप लिख देंगे। ठीक है, रस की लालची और दासी कौन हो गई बताइए, पढ़ा है ना दूसरे काव्यांश में। गोपिका की आंखें, गोपी की आंखें किसकी लालची हो गई है, श्री कृष्ण के प्रेम रस की लालची हो गई है। ठीक है, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया, अभी अभी पढ़ा है, श्याम ने गोपी को झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया। तो कितना सरल प्रश्न है, कर सकते हैं ना। यदि आपको अर्थ आता है तो आप हर प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। नेत्रुण को मधुमक्खी के समान क्यों माना गया है, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से मधुमक्खी शहद में डूब जाती है, उसके पंख शहद में डूबने के बाद वह असमर्थ असक्त हो जाती है, शहद से बाहर नहीं निकल सकती है, और वह क्यों गिरती है शहद में, मधु के लालच में। ठीक उसी प्रकार से गोपी के नेत्र मधुमक्खी हो गए कि वह श्री कृष्ण के प्रेम और रूप सौंदर्य के लालच में उसमें इतने अनुरक्त हो गए कि अब उसके नेत्रों पर उसका वश नहीं रहा। ठीक है, नायिका के भाग्य क्यों सो गए, अभी अभी पढ़ा है कि वह स्वप्न में, नायिका स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी झूला झूलने के लिए जाने के लिए जब वो उठती है, उसकी नींद खुलती है, तो वहां पर कृष्ण नहीं थे। अर्थात कृष्ण के साथ समय व्यतीत करना उसका सौभाग्य था, लेकिन उसकी नींद खुलते वह सौभाग्य उसे छिन गया, इसलिए गोपिका ने ऐसा कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है। पहले वाले काव्यांश में मैंने बताया था कि जिस प्रकार से मंदिर का दीपक अंधकार को दूर करता है, मंदिर में व्याप्त अंधकार को दूर कर देता है, रोशनी प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का अलौकिक रूप सौंदर्य भक्त जनों के मन में व्याप्त तमस को दूर कर उन्हें आनंद, उल्लास और उमंग की अनुभूति
कराता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया? आप बताइए, मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर भी करवा रही हूँ ना, ठीक है। काव्यांश के आधार पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का, जो हमने पहला काव्यांश पढ़ा था ना, कैसा दिखते हैं श्री कृष्ण, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, और क्या है, मोर पंखू का मुकुट है, गले पर वन के फूलों की माला है, कमर पर करधनी बज रही है, वही चीज आपको लिखनी है। पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। काव्यगत विशेषताएं क्या होती है स्टूडेंट्स? एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कवि परिचय में भाव पक्ष कला पक्ष बताया था ना, ठीक उसी प्रकार से जो 3 काव्यांश हमने पढ़े हैं ना, उनका भाव पक्ष और कला पक्ष आपको इसमें लिखना है। आप प्रयास कीजिए, यदि आपसे नहीं होता है तो हमारे जो काव्यगत विशेषताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ना, वो मैं आपके लिए क्लास में लेकर आऊंगी। और देखिए नीचे का क्या है, नीचे में तो सिर्फ सप्रसंग व्याख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? जितने भी स्टूडेंट देखते हैं वो जरूर बताएं, और आपके लिए यही मंगल कामना कर सकती हूँ कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज की हमारी क्लास में पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है, तो आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और समस्त प्रश्नों के उत्तर करें। फिर मिलते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।